प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तो उनके कार्यक्रमों का एक अहम एजेंडा उद्योगपतियों से मुलाकात का भी था। भारत के लिए जापान एक बड़ा आर्थिक मददगार भी है और रणनीतिक सहयोगी भी। हाल ही में जापान ने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत में पब्लिक और प्राइवेट संसाधनों के जरिए करीब 3.25 लाख करोड़ का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी यही सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि भारत में विकास के इंजन की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। चीन की घेराबंदी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान पहुंचे तो माहौल कुछ ऐसा था। बहुत से भारतीय जमा थे। मोदी मोदी की नारेबाजी हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कई तरह के पोस्टर लेकर लोग आए हुए थे। एक पोस्टर पर तो यह भी लिखा था कि जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए। बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। लोग प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। बहुत से बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे। अलग अलग भाषाओं में स्वागत पोस्टर भी तैयार किए हुए थे। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। तभी एक जापानी बच्चे ने शुद्ध हिंदी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो मोदी हैरान हुए। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन जापान में आपका बहुत स्वागत है। उस बच्चे से पूछा कि हिंदी कहाँ से सीखी? कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। इस बच्चे से हमारे संवाददाता विकास भदौरिया ने भी बात की। बच्चे का नाम रीत्सुकी है, जो जापानी मूल का ही है और जापान में अपने स्कूल में हिंदी सीखता है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमें जापान में आपका स्वागत करने को मौका मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल गए, जहां उन्होंने जापान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इनमें 4 बड़े उद्योगपति प्रमुख हैं। सॉफ्ट बैंक के मालिक मासायोशी सोन, सुजुकी के ओसामू सुजुकी, यूनिक्लो के मालिक टाडाशी यानाई और एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो एंडो से मुलाकात प्रमुख है। इन चारों उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुलाकात भी की। ये मुलाकातें क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये समझने के लिए आपको इन कंपनियों और उनके मालिकों की संपत्ति देखनी होगी। सबसे पहले एनईसी कॉरपोरेशन की बात करते हैं। एनईसी कॉरपोरेशन की मार्केट कैप 85,301 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की स्थापना 1899 में हुई थी। कंपनी तकनीकी हार्डवेयर और उपकरणों की अग्रणी कंपनी है। यह कंपनी भारत में 50 के दशक से काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में चेन्नई, अंडमान व निकोबार आइलैंड तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने पर बात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक्लो के मालिक टाडाशी यानाई से मुलाकात की। इस कंपनी का मार्केट कैप 71,343 करोड़ रुपए का है। कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी और कंपनी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखती है। अभी भारत में कंपनी के 6 स्टोर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक्लो को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सॉफ्ट बैंक के मालिक मासायोशी सोन से मिले। सॉफ्ट बैंक का मार्केट कैप 5,56,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी की स्थापना 1981 में हुई थी। यह टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की एक बड़ी कंपनी है। सॉफ्ट बैंक भारत में स्टार्टअप क्षेत्र की एक बड़ी निवेशक कंपनी है। साथ ही कंपनी भारत में ऊर्जा और फाइनेंस के क्षेत्र में भी निवेश करती है। भारत में इस कंपनी ने अब तक 1,09,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुजुकी के ओसामू सुजुकी से मिले। सुजुकी का मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ रुपए का है। 1920 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी भारत में अपनी पार्टनर मारुति के साथ कारों का निर्माण करती है। कंपनी के भारत में 20,000 कर्मचारी हैं। भारत में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखने वाली सुजुकी मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद देगी। इन चारों उद्योगपतियों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 34 जापानी कंपनियों के मुखियाओं के साथ भी मुलाकात की। इन बैठकों में पीएम ने जहां भारत की आर्थिक संभावनाओं और सरकार की तरफ से दी जा रही कारोबारी सहूलियतों को गिनाया, वहीं जापानी कंपनियों को भारत में अधिक से अधिक निवेश करने का न्योता दिया।
इसके बाद भारतीयों के साथ मुलाकात का समय आया। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ। इस संबोधन में भी उन्होंने भारत के भविष्य का रोड मैप तैयार करने की बात की। जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों मेरा जो लालन पालन हुआ है उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।